हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है टीचर स्टडी टॉपिक। आज मैं लेकर आया हूँ सीटेट की नई वीडियो जो एसएसटी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है स्थानीय सरकार। तो वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और जो भी आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है वो बाद में कीजिए। सबसे पहले वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में आपको देखने को मिलेगा ग्राम शहर जिला, यह इम्पोर्टेंट है। स्थानीय सरकार में आपको ग्रामीण प्रशासन, पंचायत राज और शहरी प्रशासन यह महत्वपूर्ण है। जो है स्थानीय सरकार जो है केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध प्रस्तावित करना और जो है विकास को बढ़ावा देना, ये सब जो है स्थानीय सरकार करते। मतलब जो केंद्र की जो योजना है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यह उद्देश्य स्थानीय सरकार का है। उसी के साथ ही जो है स्थानीय सरकार के शासन के लोग संलग्न हो सके, यह इस उद्देश्य है स्थानीय सरकार का। आपने देखा होगा कि स्थानीय सरकार जो है केंद्र तथा राज्य के बीच स्थानीय महत्व प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकार का महत्व दिया गया है। उसी के साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रामीण प्रशासन, पंचायत राज और शहरी प्रशासन, ये तीन चीज भी स्थानीय सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्थानीय सरकार है उसमें छोटे छोटे प्रशासकीय जो खंड है, उपखंड, इसका विभाजन किया गया है। जैसे कि कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान हो, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्थानीय सरकार का। स्थानीय सरकार में आपने देखने को मिलेगा कि जनता की जो समस्या है वो समस्या का समाधान स्वयं रूप से हो, यह स्थानीय सरकार चाहती है। इसी के साथ ही स्थानीय सरकार में आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर ग्राम शहर जिला से आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो केंद्र या राज्य की योजना है वो स्थानीय सरकार के मार्फत से लोगों तक पहुँचती है, यह स्थानीय सरकार का उद्देश्य है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने स्वशासन पर या स्वदेशी पर ज़्यादा बल दिया था। उसी के साथ ही महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव जो है गांव अपने स्वयं मामले के लिए जिम्मेदार होगा, यह गांधी जी ने कहा था। उसी के साथ ही जो है गांधी जी ने कहा था कि गांव की ओर लौट चलो, और गांधी जी जो है महात्मा गांधी वो ज़्यादातर स्वशासन पर ज़्यादा बल दिया उन्होंने। इसमें क्या होता है बाद में धीरे धीरे दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 आता है। 2 अक्टूबर 1959 जो आता है वह पंचायत राज के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या होता है, सर्वप्रथम जो राजस्थान की नवगढ़ जिला है, आपने एक राज्य है राजस्थान में क्या होता है दोस्तों, एक जिला है जिसका नाम है जो है नवगढ़ जिला। यहाँ पे सर्वप्रथम जो है पंचायत राज की नींव रखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह जो है 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में यहाँ पे पंचायत राज की नींव रखते हैं। यह उनका मानना था कि जो पंचायत राज से जिसमें त्रिस्तरीय प्रणाली हो, इसके लिए उन्होंने जो सर्वप्रथम राजस्थान के नवगढ़ जिले से उन्होंने शुरुआत की। उसके साथ ही जो है यह दक्षिण एशिया की पारंपरिक राज्य प्रणाली भी मानी जाती है। जो है स्थानीय जो पंचायत राज जो है हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार चलती है। जैसे कि गांव के मामले गांव में हल करते थे लोग, ऐसे पुरानी परंपरा जो है वहाँ से चलती आ रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो है राजस्थान से शुरू होने के साथ ही कुछ
जो स्थानीय सरकार में समितियां नेमी जाती है, समितियां निर्माण की जाती हैं। सबसे जो पहली समिति जो है वो है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। यह महत्वपूर्ण माने जाते हैं स्थानीय सरकार में। उसके बाद है अशोक मेहता। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है बड़ा ही बढ़िया नाम है जिसका नाम है JVK राव। JVK राव समिति। जो इसके बाद है दोस्तों और एक समिति है जो है सिंघवी के नाम से जाना जाती है, जैसे कि एल.एम. सिंघवी। यह समिति है सिंघवी जो समिति है, यह भी स्थानीय सरकार में महत्वपूर्ण, पंचायत राज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अशोक राय मेहता समिति, जो मतलब बलवंत राय मेहता समिति, आपने यह जो है 1957। उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति 1977। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है JVK राव समिति। वो है समिति, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा 5 चाहिए था। और जो लास्ट वाली जो समिति है वो है दोस्तों, वो है 86 पर, जैसे कि उसके ही 1 साल बाद। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपको 4 समितियाँ दिखती है, यह महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहली जो बलवंत राय मेहता समिति, इसमें कहा गया कि त्रिस्तरीय प्रणाली होना चाहिए, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत का जो है यहाँ पे मतलब त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए। यह बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था, जिससे कि त्रिस्तरीय में आपको देखने को मिलेगा कि आपको देखने को मिलेगा कि 3, जैसे कि ग्राम पंचायत है, जैसे कि पंचायत समिति, जिला परिषद, ये पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों यह है अशोक मेहता। अशोक मेहता क्या करते हैं कि वो समिति करते हैं द्वितीय स्तर में आपको देखने को मिलेगा, जैसे पंचायत समिति है, यह द्वितीय स्तर का काम करती है। जैसे कि द्वितीय स्तर में आपको देखने को मिलेगा कि जिला परिषद और जो है पंचायत समिति, यह जिला मतलब ग्राम पंचायत और जिला परिषद की महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो है पंचायत समिति को माना जाता है। उसी के साथ ही द्वितीय में पंचायत समिति जनपद भी नाम से भी जाना जाता है, जो है जो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, JVK राव समिति यहाँ पे ये जो समिति है उसको मजबूत करती है, मजबूत करते। उसके साथ जो एल.एम. सिंघवी जो समिति है वो है संवैधानिक दर्जा भी यह देती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि मतलब जो संविधान को जो दर्जा है, मतलब यह समिति जो है संविधान का दर्जा प्राप्त करती है, जिसकी सिफारिश करते हैं एल.वी. सिंघवी जो है इसकी सिफारिश करते हैं संवैधानिक दर्जा। तो ये जो समिति है दोस्तों यह महत्वपूर्ण मानी जाती है यहाँ पे पंचायत राज के लिए।
यहाँ आपने देखा होगा कि बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता, जे वी के राव और ये आपके पेपर में आती है, तो ये पूरा देख लीजिए और आप पढ़िए। 73वां संविधान संशोधन है, 73 और 74। यह जो संविधान संशोधन है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि 73 में आपको देखने को मिलेगा कि पंचायत राज है, उनमें कुछ सुधार किए जाते हैं। सुधार में से क्या होता है कि पहला जो सुधार है तो वो कहते हैं कि जो है मतलब सभी राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली होना चाहिए। उसी के साथ ही त्रिस्तरीय होने के साथ ही सब में जो है इसके चुनाव होने चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण माना गया है। उसी के साथ ही इसमें 11वीं जो अनुसूची है उसमें क्या होता है दोस्तों कि 29 जो है विषय वस्तु को कानून क्षेत्र के समेत जो विषय वस्तु है वो निर्माण मतलब विषय वस्तु इसमें आपको देखने को मिलेगी, इसमें शामिल किए जाते हैं। यह जो है 29 विषय वस्तु संविधान 73वां संविधान संशोधन होने के बाद इस जो पंचायत राज या त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें 29 कानून जो विषय है वो शामिल किए जाते हैं। और इसका जो कार्यकाल रहता है वो दोस्तों है 5 वर्ष का, और वो आता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सभी राज्यों को त्रिस्तरीय प्रणाली गठित करने का अधिकार भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है वो है ग्राम पंचायत। उसके बाद है पंचायत समिति, और इसके बाद है दोस्तों जिला परिषद। ये जो 3 है दोस्तों, यह जो 73वां संविधान संशोधन होता है इसमें कुछ सुधार होते हैं, यह 3 सामने आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ग्राम पंचायत क्या होता है दोस्तों, ये गांव का शासन रहता है। इसमें 18 के ऊपर जो व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, वो सहभाग ले सकते हैं। उसी के साथ ही जो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य है वो गांव के जो वार्ड रहते हैं उसमें चुनकर आते हैं, और जो चुने हुए सदस्य उसमें से एक जो है सरपंच बनता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, गांव का विकास करना यह भी महत्वपूर्ण जाता है। जैसे कि कृषि का विकास, कृषि को बढ़ावा देना, मत्स्य उद्योग, और जो स्कूल सड़क जो है उसकी देखरेख करना, जल की देखरेख करना, ये सब आता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत। मतलब इसका जो अर्थ है कि सदस्य चुनकर आते हैं, जो वार्ड से चुनकर है वो वार्ड की जो समस्या जो हल करने के लिए सदस्य को चुनते हैं, और सदस्य सरपंच को बताकर उस वार्ड में जो भी समस्या उस समस्या को हल करता है। उसी के साथ ही कृषि विस्तार, पशुपालन, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना, जैसे मनरेगा के बारे में देखा होगा आपने, वो सब जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है दोस्तों ग्राम पंचायत में आपको देखने को मिलेगा जी पटवारी जो है एक अधिकार, मतलब जो है पटवारी जो है भूमि का जो लेखा जोखा है वो यहाँ पे पटवारी जो भूमि का जो लेखा जोखा है, भूमि के काम या लेखा जोखा जो भी है वो पटवारी सब रखता है। जो भूमि के संबंध में जो भी काम है गांव के, वो पटवारी के पास आपको मिल जाएगा। पटवारी उस काम को कर देगा। और पटवारी को जो है अनेक जो राज्य है उसमें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें से कुछ राज्य में जाना जाता है दोस्तों लेखापाल,
लेखापाल नाम से भी पटवारी को जाना जाता है। कुछ राज्य में जाना जाता है दोस्तों, कुछ राज्य में कानून नाम से जाना जाता है पटवारी को। उसी के साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, कानून नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपने जो देखा होगा कि कानून को एक पटवारी को ही बोलते हैं। आपका क्वेश्चन आता है सीटेट में, तो ये ध्यान रखे लेखापाल कानून को, और उसके बाद जो पटवारी भी बोलते हैं। पटवारी भी इसे बोलते हैं। तो ये जो पटवारी है वो तहसीलदार जो रहता है उसके प्रति उत्तरदायित्व रहता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पटवारी किसके प्रति उत्तरदायित्व रहता है, तो आप लिख दीजिएगा तहसीलदार। तो नेक्स्ट है दोस्तों वो है पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होता है दोस्तों, उसे जनपद नाम से भी जाना जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जनपद किसे कहा जाता है, तो जनपद जो है पंचायत समिति को भी कहा जाता है। उसी के साथ ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पंचायत समिति जो है दोस्तों और जनपद नाम से जाना जाता है। उसी के साथ ही जो है पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत और जिला परिषद में महत्वपूर्ण कड़ी बनने का जो काम है वो पंचायत समिति करते हैं। उसी के साथ ही जो पंचायत समिति में आपने देखा होगा कि जो उसके सदस्य है उसका चुनाव होता है, और प्रत्यक्ष पद से उसका चुनाव होता है, वो और जो सदस्य है वो चुन कर आते हैं। यहाँ पे पंचायत समिति आपको देखने को मिलेगा कि पंचायत समिति जो सदस्य है वो उनका जो क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र से चुन कर आते हैं। जैसे कि पंचायत समिति में जो है वो है द्वितीय स्तर का जो हमारी तृतीय स्तर प्रणाली है, उसमें द्वितीय स्तर का काम जो है वो पंचायत समिति करती है। पंचायत समिति का जो कार्य है उसमें जल व्यापार स्रोत जो भी है, मतलब कि टोल नाका रहता है, जो रहता है वो इस पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। इसके बाद है दोस्तों, और जो है अब मैं फिर से कर रहा हूँ कि पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो पंचायत समिति यानी जनपद को माना जाता है। तो उसके बाद है दोस्तों वो है जिला परिषद। जिला परिषद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जिला परिषद जो है वो उसका भी चुनाव होता है, उसके भी सदस्य चुनकर आते हैं। जिला परिषद जो है वो 5 साल के रहते हैं, 5 साल से उनका जो कार्यकाल रहता है। उसी के साथ ही जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो जो चुनकर आते हो उनकी जो है मतलब जो सदस्य उनमें से कुछ अध्यक्ष एक सदस्य अध्यक्ष बनता है, उसके बाद जो भी है उपाध्यक्ष, और उनका जो है काम करने के लिए पंचायत समिति की जो मतलब मामले है, पंचायत समिति की जो समस्या है वो हल कर उसका भी हल करती है जिला परिषद। पंचायत समिति की जो कार्य है उनके बीच समन्वय प्रस्तावित करना यह जिला परिषद का काम रहता है। जो उसका जो कार्यकाल 5 वर्ष के रहते हैं, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये था दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कि हमने देखा कि पंचायत राज आता है, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में होता है। उसके बाद जो है 3 स्तरीय रहते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये सब देखा हमें पंचायत राज में। और ये जो है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद जो दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू होने के बाद जो है उसके बाद जो दोस्तों वो होता है जो है उसके बाद सर्वप्रथम राजस्थान होने के बाद नेक्स्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू होती है।
और ये पंचायत जो सदस्य रहते हैं उनको वेतन नहीं दिया जाता। और उसमें जो मैं आपके यहाँ पे 3 देखा होगा, ये तीनों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है। ग्राम पंचायत में दिया जाता है, पंचायत समिति में दिया जाता है, और जिला परिषद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है। उसी के साथ ही 1/3 जो आरक्षण महिलाओं के लिए यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जो सदस्य है उनको वेतन नहीं दिया जाता, और उनको मानदेय दिया जाता है। यहाँ पे जो सदस्य है वो है कि उसमें कुछ जो सदस्य है वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, और जो जिला परिषद क्षेत्र है वो ग्रामीण से ही आते हैं। और यहाँ पे जिला परिषद जो भी योजना है वो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है जिला परिषद अपनी योजना लागू करता है। और ये सभी राज्यों में नहीं है दोस्तों पंचायत राज। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में नहीं है। उसके बाद है दोस्तों मिजोरम से मेघालय, इसमें भी नहीं है। उसके बाद है दोस्तों मिजोरम, इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा पंचायत राज। दोस्तों यह 3 जो राज्य है यहाँ पे आपको पंचायत राज देखने को नहीं मिलेगा। अभी हमने देखा दोस्तों कि 73 जो घटना दुरुस्ती होती है उसमें हम पंचायत राज के बारे में पढ़ा है। अभी देखेंगे हम दोस्तों, वो देखेंगे 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके बारे में। संशोधन जो 74वां संविधान संशोधन है दोस्तों, यह है नागरिक प्रशासन के लिए। प्रशासन 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 29 विषय थे, और वहाँ पे भी त्रिस्तरीय प्रणाली थी। यहाँ पे भी आपको जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें भी 18 विषय देखेंगे, और उस नागरिक प्रशासन के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये 3 जो है नागरिक शहरी प्रशासन में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जो उसके भी चुनाव होते हैं, और जो चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होते हैं, और सबको मतदान करने का जो अधिकार यहाँ पे आपको मिलेगा। 1/3 जो आरक्षण है महिलाओं के यहाँ पे भी कॉमन रहेगा। इसमें जो है यहाँ पे जो है इसका जो कार्यकाल रहता है वहाँ पे 5 साल, यहाँ पे भी 5 साल का रहता है। जो यहाँ पे जो इसमें हस्तक्षेप जो है, मतलब हस्तक्षेप कर सकता है जो हाई कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय, जो इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, राज्य मतलब जो बड़े बड़े शहर है, जो इसकी मतलब जो ग्रामीण से जो शहर में प्रवर्तित हुए हैं उनके लिए ये नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है। जैसे कि नगर पंचायत में आपको देखने को मिलेगा कम से कम उसकी जो जनसंख्या है ग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए। जो नगर पालिका में आपने देखा होगा कि 20,000 से अधिक और 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है नगर निगम, जो है वो 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपको नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के बारे में पता चलेगा। नगर निगम में आपको मेयर, उपमेयर भी होते हैं, जो सदस्य चुनकर आते हो। इसमें एक मेयर बनता है और उपमेयर बनता है। यहाँ पे हमें नगर निगम को देखने को मिलेगा। जो नगर निगम है जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बॉम्बे, ये जो बड़े शहर उसके लिए है। और जो है नगर पालिका में जैसे कि हमारा तहसील हो, जो भी हमारे गांव के जो तहसील रहते वो जो है नगर पालिका में आते हैं। इस नगर पालिका में
जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो मुख्य रहता है, जो उसकी जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है। तो ये था दोस्तों 74 या 74वां जो संविधान संशोधन ओ और 73वां जो संविधान संशोधन ओ। ये 2 संविधान संशोधन महत्वपूर्ण माने जाते हैं हमारे जो है पंचायत राज के लिए। आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।